यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे तब आपकी मतलब इनकम कैसे हो रही थी? घर चल पा रहा था कि नहीं चल पा रहा था? बहुत मुसीबत था। जब तक नाचते थे तब तक घर चलता था, उसके बाद नहीं चल पा रहा था। उसके लेकिन बाद तब जो जो गहना गेठी रहता था उसी को बेच करके तो जो घर चलवाते थे। अपनी मम्मी का कपड़ा चुरा के, साड़ी चुरा के जाते थे डांस करने के लिए। अच्छा, उस समय मम्मी को नहीं पता था? जब मम्मी को पहली बार पता चला कि मेरा बेटा साड़ी पहन कर बैंड पार्टी पे डांस करता है, तो मम्मी का रिएक्शन क्या था? जब डांस कर रहे थे तो गाँव का, घर का, नात रिश्तेदार का कितना सपोर्ट था आपको? यूट्यूब की देन है। जी, यूट्यूब का देन है भैया। राम स्वरूप महीने का कितना कमा लेते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं यस पब्लिक के प्यार में। तो दोस्तों अभी सुल्तानपुर में है और सुल्तानपुर में हमारे फ्रेम में जो हैं पति पत्नी के जोड़ा हमारे फ्रेम में है। आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों लोग एक ही ड्रेस में हैं, कैसे पति पत्नी हैं? ये भैया बैंड पार्टी पे डांस करते हैं और कहीं न कहीं जब डांस करने जाते हैं इनसे प्यार हो जाता है। तो चलिए कैसे प्यार होता है, कहाँ शुरुआत होता है। पहले के लोग, पहले 2-4-6 साल की पहले की बात करें, जब कोई बैंड पार्टी पे बैंड पे डांस करता था तो घर वाले बहुत डांटते थे, बहुत पीटते थे, कहते हैं तुम्हारी शादी कैसे होगी, कौन तुमको पसंद करेगा, कौन लड़की तुमको पसंद करेगी। डांसर इनका यूट्यूब चैनल है, कहीं न कहीं 1.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर भी है और मिलियन में व्यूज खेलते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और संघर्ष की कहानी जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही चाहता हूँ, प्रणाम करता हूँ सबके पैर छू करके, और मेरे जितने फ्रेंड हैं सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबू जी। ठीक है। ठीक हो? हाँ ठीक है। आपको हम बता दें, फिर वही बात करते हैं कि कहते हैं लोग नचनिए से शादी मत करो, लेकिन आज का ज़माना हो चुका है, लड़के लोग साड़ी पहन के यूट्यूब पे, पहले तो बैंड पार्टी पे डांस करते थे, अब तो लड़के लोग महिलाओं का भेष धारण करके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डांस करके महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब महिलाओं का जो डांस करते थे उनको ख़त्म कर दिया। महिलाओं का ज़रूरत नहीं है डांस करने के लिए, अब तो लड़के ही साड़ी पहन के अलग पहचान बना रहे हैं ना रामस्वरूप भैया? जी हाँ, लेकिन मैं तो बहुत पहले से डांस कर रहा हूँ। मुझे 15 साल हो गए डांस करते करते। 15 साल हो गए? जी हाँ। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 31 साल है। 31 साल है? जी हाँ। अच्छा, डांस करना कब से शुरुआत की थी? डांस करना मैं 8वीं में पढ़ रहा था तभी से चालू किया। अच्छा, 8 में पढ़े थे तब डांस शुरू जी, मैं पढ़ाई कर रहा था उस किया? और समय। कहीं जैसे बधावा वधावा? बारात में जाते थे, बहुत मतलब बाराती वाले परेशान भी करते थे। डांस का उठा उठा के छोड़ देते थे। थोड़ा छोटा थे ना उस वक्त, उस समय। जब आप डांस कर रहे थे लमसम आपकी उम्र कितनी थी? 13 साल। 13 साल? 13 साल की उम्र में आपको डांस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 13 साल की उम्र में मेरे घर में बहुत गरीबी थी दोस्तों, क्या बताए, इतनी मुसीबत थी कि मैं झेल नहीं पा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था अपने घर का मुसीबत। मैं उसी में एक गांव के बगल के थे, बोले जो है आप डांस करो, थोड़ा बहुत पैसा पाने लगोगे। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, मेरे दर्द इतनी भरी कहानी है कि मैं जब डांस करने के लिए जाता था तो चोरी से जो है, मैं अपने घर वाले के चोरी से जो है बैग में, झोले में जो है साड़ी रख के, अपने माता श्री का साड़ी रख कर के लेकर जाता था। तो दोस्तों उस वक्त जो है जब घर वाले 4-5 दिन डांस किए तो घर वाले पता पाए तो काफ़ी मारे पीटे, बोल रहे थे इससे बेइज्जती होती है, मत करो, बहुत दिक्कत हो रही है बेटा, छोड़ दो ये सब। तो मुझे किसी का बात का परवाह नहीं था। तो दोस्तों क्या बताएं, दर्द होती है कहानी। मैं जब किसी का कपड़ा पहनता था, गांव वाले के उतार पहनता था, मतलब जैसे किसी का कपड़ा हो गया वो भी पहन के उनके घर के बगल ही जाता था तो घर वाले उनको बोलते थे इस एक क्यों इसका कपड़ा दे दिए, तो उसके लिए मार खाना पड़ता था। तो मैं दोस्तों इतना बड़ा दुख झेला हूँ अपने जीवन में कि 8 साल तक मैं जब डांस करने जाता था तो 25 रुपये पाता था। 25 रुपये से शुरुआत किया था। तो उसके बाद मैं गोली टाफ़ी बेचता था गांव-गांव टहल टहल के, और साथ में जब आते थे तो कहीं न कहीं जब पैसा कम पड़ता था दोस्तों, तो मैं उसी में से गुजारा करता था। जाके मैं सब्ज़ी वगैरह लाता था, तब जाके मेरे घर पे भोजन बनता था।
अच्छा ये बताइए, जब आप डांस करने जब स्कूल जाते थे, अपनी मम्मी का कपड़ा चुरा के, साड़ी चुरा के जाते थे डांस करने के लिए, अच्छा उस समय मम्मी को नहीं पता था? नहीं, किसी को नहीं पता था, मैं चुप्पे से जाता था डांस करने के लिए। अच्छा, कोई बारात में जाते थे कि और कहीं जैसे बधावा वधावा? बारात में जाते थे। बहुत मतलब बाराती वाले परेशान भी करते थे। डांस का उठा उठा के छोड़ देते थे। थोड़ा छोटा थे ना उस वक्त, उस समय। अच्छा, जब मम्मी को पहली बार पता चला कि मेरा बेटा साड़ी पहनकर बैंड पार्टी पे डांस करता है, तो मम्मी का रिएक्शन क्या था उस समय? मम्मी का रिएक्शन तो कुछ नहीं था, लेकिन गांव आरी बगल वाले जो है, जितने आरी बगल वाले परेशान करते हैं, सब मतलब पूछते हैं कि इसमें मत डांस करने दो, ऐसे होता है, बेइज्जती होता है। क्यों नहीं, क्या ताना मारते थे? बेइज्जती होता है जो है, ये जो है नाचने जाता है जो है, इसे कहेंगे नचनिए जो है, इसका शादी नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, तो कभी ऐसे रहेगा, इसके बाल बच्चे भी नहीं होंगे जब शादी नहीं होगा तो। हाँ इसे ताना मारते थे? जी हाँ। अच्छा, कितने साल लगातार आपने डांस किया? मैं इस वक्त 15वां साल चल रहा है डांस करते हो। 15वां साल चल रहा है। जी हाँ। अच्छा, 15 साल से लगातार आप डांस कर रहे हैं। यूट्यूब से कितने साल से आप मेहनत कर रहे हैं? यूट्यूब से हम 4 साल से मेहनत कर रहे अच्छा, हैं। 4 साल से मेहनत कर रहे जी हैं। हाँ। सफलता कब मिला आपको यूट्यूब पर? सफलता मुझे 2 साल हुआ मिले। 2 साल में? जी हाँ। कभी आपने सोचा था कि यूट्यूब से जिस तरीके से हम डांस करके वीडियो डाल रहे हैं, ऑडियंस का इतना प्यार दुलार आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपने कभी सोचा था कि नहीं? कभी नहीं सोचा था। मैं जब डांस करने जाता था, जब मैं चैनल बनाया, तो मैं बारात में जितने लोग थे, जब जो मोबाइल लिए रहते थे, उनसे मोबाइल मांग करके मैं अपना ही खुद का चैनल खुद सब्सक्राइब करते थे। खुद सब्सक्राइब करते थे, वो हंसते थे, जिससे मैं सब्सक्राइब करता था, तो हंसते थे कि ये देखो अपना ही खुद चैनल सब्सक्राइब कर रहा है। उस समय ऐसा था मेरी स्थिति। जब आप डांस करना शुरुआत की थी उस समय आपको जो बैंड पार्टी के मालिक होते हैं, आपको कितने रुपए देते थे? 25 रुपये देते थे। अच्छा, 25 रुपये देते थे। जी हाँ। 25 रुपये में कितने साल तक आपने डांस किया? 2 साल। 2 साल डांस किए, उसके बाद कितना पेमेंट बढ़ा है? उसके बाद 150 हुआ। अच्छा, 150 हुआ। जी। कितने घंटा आप उस समय काम करते थे? 24 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे में 25 रुपये मिलता था? जी हाँ। और आज जब डांस कर रहे हैं तब कितना मिल रहा है? आज पैसे की आज कोई कीमत नहीं मेरे पास। मैं आज समय में तो कभी कभी 3,000, 4,000, 5,000 रुपये एक एक दिन में कमा लेता हूँ डांस करके। और बैंड बाजा पर जब डांस करने जाते हैं तो 2,000 रुपये पाते हैं अच्छा। आज इस समय। 2,000। जब डांस कर रहे थे तो गांव का, घर का, नात रिश्तेदार का कितना सपोर्ट था आपको? कोई नहीं सपोर्ट था। क्या क्या ताना मारते थे आपको? तो डांस मत करो, छोड़ दो, नहीं शादी ब्याह नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बोलते थे? जी हाँ। अच्छा, आप जब वायरल हुए हैं, सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहे हैं आप, अब वही गांव वाले, वही नात रिश्तेदार, वही परिवार वाले क्या बोलते हैं आप? अब तो इतने खुश रहते हैं कि भैया राम स्वरूप रुको। कहीं जाते हैं, भैया राम स्वरूप नमस्ते, नमस्ते भैया, और कैसे हो। कहीं जाते हैं सब, मतलब समय देना पड़ता है सबको मुझे। 10 मिनट 5 मिनट उनसे रुक के बातें करते हैं। अगर नहीं समय देंगे ना तो कहेंगे घमंडी हो गए। चैनल से, यूट्यूब चैनल इनका देखिए, ये सिल्वर प्ले बटन आ गया, ये घमंडी हो गए, ये देखो कैसे जो है घूम के चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं सबको समय देता हूँ ताकि मुझे कोई ऐसा बोल ना सके। अच्छा, जब आप डांस कर रहे थे तो जब आप लोग ताना मारते थे, जब आप डांस करके घर आते थे तो आपसे लोग मिलने आते थे कि ताना मारते थे उस समय? उस समय ताना मारते थे, मारते थे। अच्छा, मारते भी थे? मारते थे हाँ। हाँ, हाँ मारते थे। मैं रोता था, रो के बस सो जाता था। रो कर सो जाता था? जी हाँ। हाँ। अच्छा, कभी इसके वजह से आपने बहुत ज़्यादा मम्मी पापा और गांव वाले नात रिश्तेदार की वजह से आपने अकेले में बहुत ज़्यादा रोया हो? जी, बहुत ज़्यादा रोया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सताया जाता था उस वक्त कि मेरा कपड़ा भी फूँक उठता था जब नाचने जाते थे। 3-3 बारी मेरा जो है, जो ड्रेस है उसे फूँक दिया जाता था ताकि ये अब ना जाए। उसे इतना फूँक दिया जाता था, इस तरह से चुरा दिया जाता था कि ताकि अब ना जाए डांस करने के लिए। लेकिन मैं जो है कहीं न कहीं से इंतज़ाम करके चला जाता था। अच्छा, उस समय तो जब आपको लोग मारते थे, आप रोते थे, तो आपके दिल पे क्या गुजरती थी उस समय? आप क्या सोचते थे मन मन में अपने? मन में यही सोचते थे कि काश क्या बताएं, काश मैं
डांस करना छोड़ दूं कि करूं, यही होता था। जब मार खाते थे तो यही होता था ना, रहने दो जाने दो। लेकिन जब फिर आ जाता था प्रोग्राम तो फिर चले जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे। हाँ, बोल। जी। अच्छा, जब मारते थे तो आप सोचते थे कि कार्यक्रम छोड़ दें, जी हाँ, जब कार्यक्रम आ जाता था फिर चले जाते थे। फिर चले जाते थे। जी। अच्छा, ऐसे ऐसे आप गांव वाले आपको भी मान सम्मान देने लगे। गाँव वाले मान सम्मान देने लगे और ऐसे ऐसे मेरी प्यारी प्यारी जनता भी मान सम्मान देने लगी। आज मेरे चाहने वाले इतना है कि क्या बताएं, हम उनका जो है प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, राम स्वरूप जब से वायरल हुए हैं तब से कितने लोग हेल्प मांगने के लिए रोज आते हैं? रोज़ 2-4 लोग आते हैं। महिला आते हैं कि जेंट्स? महिला आते हैं, जेंट्स आते हैं, पर हम कभी कभी मिल नहीं पाते हैं। कभी कभी उन लोगों का निराश होकर जाना पड़ता है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूँ तो वापस जाना पड़ता है। अगर किसी भी हमारे दरवाजे पे आना चाहता है तो कॉल करके आइएगा। कितना राम स्वरूप से मिलने के लिए कितना दूर दूर से महिलाएं आती हैं? जौनपुर तक के आती हैं, इधर कौगजत है। इरफान डांसर अभी वायरल हुए हैं ना, हाँ। इरफान डांसर हमारे जो है वो भी आए थे हमारे घर पे। और अखंड नगर के थे इरफान डांसर। और इरफान डांसर जो है, मैं एक बारी यूट्यूब चैनल छोड़ चुका था तो ये इरफान डांसर बोले नहीं भैया आप जो है काम करो, हो सकता है कहीं ना कहीं आप वायरल हो जाओ। उन्हीं की वजह से आज जो है वायरल हुए। उसके साथ साथ मैं यूट्यूब वाले बाबा का वीडियो देख देख करके वायरल हुआ हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे आपके लमसम कितने सब्सक्राइबर हैं? 1,65,000। 1,65,000। जी हाँ। अच्छा, ये कितने साल का मेहनत है? ये 1 साल का मेहनत है और पुराना वाला 4 साल का मेहनत है, पे 65,000 है। अच्छा, ये जो 1,65,000 है, ये 1 साल का मेहनत। जी हाँ। अच्छा, सिल्वर बटन आपने हासिल किया है, वो कितने दिन का मेहनत है? वो 1 साल का है। 1 साल का है। जो 4 साल वाला है अभी नहीं आया उस पर। हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस को सिल्वर बटन दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, 1 साल लोग कहते हैं कि साड़ी पहन के लड़के लोग डांस से जब करते थे, साड़ी पहन कर बैंड पार्टी पे डांस करते थे तो लोग बोलते थे कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, तुमको लोग नचनिए बोलते हैं, छक्का, ये तक बहुत सारे उल्टा सीधा कहते हैं। जी हाँ, लेकिन छक्का आज तक बोलते हैं। छक्का तक बोलते हैं। छक्का तक बोलते हैं मुझे। अच्छा। कितने लोग छक्का समझ के फ़ोन करते हैं, हाँ। मुझसे प्यार कर लो, मुझसे हुआ, आप शादी कर लो मुझसे, मैं आपको खुश रखूँगा। मैंने बोलता तो भैया मैं मुझसे बोलते हैं कि केवल थोड़ी देर बात कर लो, मुझसे रोज़ बातें किया करो, आपको जो पेमेंट मांगोगे पेमेंट दूंगा। अच्छा, मैं बोलता हूँ नहीं भैया मैं बातें नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं। क्या बात है। आपको हम पता है बात करने के लिए पैसा दिया जा रहा है इनको, और बात करें, लोग कहते हैं नचनिया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक नचनिया साड़ी पहन के कि यूट्यूब सोशल मीडिया से सिल्वर प्ले बटन हासिल कर लिए हैं। हम चाहेंगे इधर देखिए, 1 लाख सब्सक्राइबर पर बेबी ब्लॉग है क्या? जी हाँ, बेबी ब्लॉग 44। बेबी ब्लॉग 44 के नाम से इनका यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन आया है। और 1 साल का मेहनत है, सिर्फ डांस करके, बैंड पार्टी पे डांस करके, कहीं दुबरक चाल लगता है, शादी विवाह में, बधावा कहीं भी जाते हैं, जो डांस करते हैं वही डांस करके यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। और कहीं न कहीं ये देख लीजिए, नतीजा देख लीजिए, आज इनके एक मुकाम हासिल कर ली हैं। अच्छा, अभी तक आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से क्या क्या हासिल किया है सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से सिल्वर प्ले बटन हासिल किए हैं और अभी घर बनवा रहे हैं। अभी आप देखे ही होंगे मकान बनवा रहे हैं। तो और मैडम को जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। और जो मतलब पिताजी उसी बीच में एक्सपायर हो गए तो उनका देहांत मतलब। अच्छा, जब यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे थे तब आपकी मतलब इनकम कैसे हो रही थी? घर चल पा रहा था कि नहीं चल पा रहा था? बहुत मुसीबत था। जब तक नाचते थे तब तक घर चलता था, उसके बाद नहीं चल पा रहा था। उसके बाद तब जो गहना गेठी रहता था उसी को बेच करके तो जो है घर चलवाते थे। अच्छा, मतलब गहना बेचकर घर आपने चलाया है। जी हाँ। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति, जो गहना बेचे थे उसका इनको जो है खरीद के पहनवा दिए हैं। किसका देन है वो यूट्यूब का देन है। यूट्यूब का देन है। जी हाँ। अच्छा, यूट्यूब का देन है। जी यूट्यूब का देन है भैया। राम स्वरूप महीने का कितना कमा लेते हैं?